JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। अमेरिका में भारतीय प्लेटिनियम ज्वेलरी की बढ़ी मांग। तीसरी तिमाही में प्लेटिनियम ज्वेलरी के सेल्स में 34% की बढ़त। द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इंडियन मार्केट को लेकर बुलियन ट्रेड इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट की सीरीज को किया पेश। इंडियन गोल्ड मार्केट की गहराई को बड़ी प्राथमिकता से किया प्रस्तुत। इजराइल देश आने वाले दिनों में हो सकता है टैक्स फ्री जोन। प्रतिस्पर्धा के लिए हीरा बाजार को कर मुक्त घोषित करने की दिशा में हो रहा है काम। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत रखता है एक महत्वपूर्ण स्थान। हीरा पॉलिश करने वाले कारीगरों के छुट्टी पर जाने से विश्व की कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट पर पड़ता है असर। और मुंबई शेयर बाजार में दिखा बिकवाली का दबाव। करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। भारतीय ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में प्लेटिनियम ज्वेलरी की काफी बड़ी मांग देखी जा रही है और खासकर भारतीय प्लेटिनियम ज्वेलरी को अमेरिका में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। प्लेटिनियम गिल्ड इंटरनेशनल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही में प्लेटिनियम ज्वेलरी के सेल्स में 34% की बढ़त देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारतीय बाजार को प्लेटिनियम ज्वेलरी के बड़े ऑर्डर दिए हैं। द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इंडियन मार्केट को लेकर बुलियन ट्रेंड इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें इंडियन गोल्ड मार्केट की गहराई को बड़ी प्राथमिकता से प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन गोल्ड मार्केट अन्य देशों की तुलना में इंपोर्ट ड्यूटी अधिक होने के बावजूद भी विश्व के गोल्ड माइन से भारी मात्रा में सोने का आयात करता है। गौरतलब है कि भारत प्रतिवर्ष करीब 900 टन सोने का इंपोर्ट करता है। इजराइल देश आने वाले दिनों में टैक्स फ्री जोन घोषित हो सकता है। इजराइल सरकार से खबर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इजराइल देश हीरा बाजार को कर मुक्त घोषित कर सकती है और इसके लिए योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इजराइल डायमंड एक्सचेंज के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ इजराइल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री एंड टैक्स अथॉरिटी टैक्स फ्री मुद्दे को लेकर एक टीम का गठन किया है जो सरकार को जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह बात डायमंड की प्रमुख कंपनी अलोसा की एक रिपोर्ट से पता चलता है। अलोसा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत में त्योहारी सीजन के कारण बहुत सारे डायमंड के कारीगर छुट्टी मनाने अपने गांव चले गए थे। अलोसा के रफ और पॉलिश डायमंड की बिक्री 14% गिरकर $334 मिलियन तक रह गई है। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी हलचल देखने को मिली। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $4 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1786 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में करेक्शन देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिली। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 113 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 48,277 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 194 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 61,345 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत मामूली बढ़त से हुई। सुबह शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखने को मिली।
लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने बैंकिंग, ऑयल, ऑटो, मेटल, आईटी, पावर और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 503 अंकों की गिरावट के साथ 58,283 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 143 अंकों की गिरावट के साथ 17,368 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली देखी जा सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.